सैनिक स्कूल का ये आज हिंदी का क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। और इसका है कि ईश्वर पर विश्वास करने वाला, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, विधर्मी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न करता है, नास्तिक जो करता है, उसे कहते हैं आस्तिक। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। निम्न शब्द के लिए सही विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। दयालु, दयालु का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो निर्दयी होगा, उल्टा शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है कि दिए गए शब्द के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वागीश का क्या होगा? तो वागीश का होगा वाक जोड़ इस, वाक जोड़ इस। ऑप्शन नंबर ए होगा वाक जोड़ इस। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रहार, तो प्रहार में देखो ये क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग के मतलब आगे वाला शब्द को लेते हैं। तो आगे वाला शब्द क्या है? प्र है। तो प्र है ना, तो प्र इसमें है कहां? तो ऑप्शन नंबर डी में है। वही अगर प्रत्यय पूछता तब लास्ट से लेते, पीछे से लेते, अंतिम से। लेकिन इसमें प्रहार में प्र होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद 80 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण पूछ रहा है। तो द्विगु समास, तो द्विगु समास सबसे पहले कहते किसको हैं? इसमें पहले देख लेते हैं कि द्विगु समास है। तो द्विगु समास कहते, जैसे ऑप्शन नंबर सी को यदि अगर हम लेते हैं तो सत्य सही, यानी कि 700 पदों का समूह, यानी संख्यावाचक का रिप्रेजेंट कर रहा है। सत सही, सत सही। तो सत सही कहने का मतलब है कि 700 पदों का समूह। यहां द्विगु समास है क्योंकि यहां उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद संख्यावाचक है। तो इसीलिए सत सही यानी संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है। महात्मा, जैसे कि हम ऑप्शन ले लेते हैं क्या? महात्मा ए में लेते हैं। तो महात्मा कौन सा समास है? तो महान है जो आत्मा, यानी कर्मधारय समास हुआ। जैसे कि नीलकमल है, तो नीलकमल नीला है जो कमल, कर्मधारय समास हुआ। पीतांबर पीला है, अंबर यानी कि वस्त्र, बहुव्रीहि समास, जैसे कि कृष्ण का कर रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा काल है? वह घर जा रहा है। तो वह घर जा रहा है माने जा रहा है। तो कौन सा काल में जा रहा है? वर्तमान काल में जा रहा है। ठीक है, वर्तमान काल में जा रहा है। जा रहा है तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह यहां से घूमकर घर जाएगा। वाक्य में घूमकर पूर्वकालिक क्रिया है। वाक्य में घूमकर पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें दो क्रियाएं होती है। एक क्रिया पहले होती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है। जो क्रिया पूर्व में होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा? ए हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं।
कौन कौन? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनिए। जैसे कि क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। जब यहां दिया हुआ है तो क्या अपना स्वयं, अपना कार्य स्वयं व्यक्ति को करना चाहिए, तो इसको सेट करेंगे तो कैसे बनेगा? व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, यानी कि सी से चालू होगा, सी से स्टार्ट होगा, सी के बाद ए होगा, ए के बाद बी होगा, तब डी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। इसमें देखना पड़ता है कि कौन सूटेबल कर रहा है, कौन यहां सेट कर रहा है बढ़िया से। जैसे कि इसमें देता है कि निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय प्रयोग हुआ, कृत प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो कृत प्रत्यय कह रहा है प्रयोग होने के लिए, तो ए में चलते हैं ऑप्शन से, लूट प्लस एरा बराबर लूटेरा। यहां लूटना एक क्रिया है, अतः यहां एरा कृत प्रत्यय है। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि तिहरा, तीन प्लस हारा, तीन विशेषण। पशुत्व, पशु प्लस त्व यानी पशु संज्ञा है। जहरीला, जहर प्लस इला, तो जहर क्या है? संज्ञा है। अतः यहां हारा त्व इला क्या है? हारा हो गया, त्व हो गया, इला क्या है? सब प्रत्यय है। क्रमशः विशेषण तीन व संज्ञा पशु जहर के बाद लगे हैं, इसीलिए दधित प्रत्यय है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लूट प्लस एरा बराबर लुटेरा। यहां लूटना क्या है? एक क्रिया है। यहां एरा कृत प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में सही वर्तनी वाले शब्द को चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध शब्द चुनना है, जैसे कि दाया है, आविर्भाव है, गृहित है, उज्जवल है। तो शुद्ध कौन लिखा हुआ? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जवल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उज्जवल। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से नायक का स्त्रीलिंग कौन होगा? तो नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। कौन होगा? नायिका। 87 है ना, नायिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में एक वचन शब्द है, तो एक वचन शब्द क्या है? होश, आंसू, हस्ताक्षर, जनता। क्या होगा एक वचन? एक वचन पूछ रहा है। जनता एक वचन शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। जिसका कोई शत्रु न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो क्या होगा इसका? जो इसका कोई शत्रु न है, अनेक शब्दों का एक शब्द होता है अजात शत्रु। जिसका कोई भी शत्रु नहीं है उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर होगा ही डी। अब आ गया गद्यांश। दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को
एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में मनुष्य के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकालकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट का मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर यहां बन रहा है कि आज मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। दूसरा नंबर में दिया उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। और तीसरा है मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। चौथा है वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। 9 का ये होगा, 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो इसका हो जाएगा जीवन का एकांगी विकास। ऑप्शन नंबर होगा यहां ए। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? होगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ए नंबर में है प्राकृतिक जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, और डी में है नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकसित करके। तो कौन सा होगा इसमें? 92 का होगा डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकसित करके। ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं किया जा सकता है क्योंकि हो जाएगा इसका साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर हो गया सी। मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। गांठ का पूरा के मतलब क्या? मालदार। ऑप्शन नंबर डी। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का क्या है अर्थ है? तो ये क्या हो जाएगा? बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। दिशाएं ही जिनके वस्त्र है वाक्यांश के लिए शब्द है, तो ये हो जाएगा 97 का हो जाएगा डी, दिगंबर।